हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका स्टडी विद योगेश में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कंप्यूटर का टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी एचएसएससी के एग्ज़ाम के लिए और दिल्ली पुलिस की जो नई एडवर्टाइजमेंट आने वाली है उसके लिए। ठीक है, और जो अनदर जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, मान लीजिए एसएससी के होते हैं या बैंकिंग के होते हैं, उनके अंदर भी आपको ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब तक हमने कंप्यूटर की आपकी 10 क्लासेज हो चुकी हैं, 11 हो चुकी है, ये आपकी 12th है। ठीक है, और इससे अलग हमने एचएसएससी के लेवल के अकॉर्डिंग एडवांस कंप्यूटर की क्लासेस भी शुरू की हैं, जिसके अंदर भी अब तक लगभग 10 की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं। ठीक है, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए बात कर लेते हैं। आप आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि किस तरह से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम के अंदर आपसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4 और उनमें से कहेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर। फिर बात कर लेते हैं हम बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। सबसे पहले बात अगर हम करें इनपुट डिवाइस की, इनपुट डिवाइस क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखिए इनपुट डिवाइस। और हाँ, जो ये वीडियोज़ होंगी ये आपकी बाईलैंग्वेज होंगी, दोनों लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट का मतलब कि आप इसके वर्ड के से ही हिसाब लगा सकते हो कि इनपुट मतलब कोई भी चीज़ इनपुट करना, मतलब कि अंदर डालना। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा को अंदर डालना, कोई भी वर्ड अंदर डालना, वो कहलाता है आपका इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, मान लीजिए अगर हम कोई टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर तो वो क्या है, वो इनपुट है। ठीक है, और वो कौन सा डिवाइस है जिससे हम कोई भी डाटा इनपुट कर रहे हैं, तो वो डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से हम कुछ भी टाइप करके और कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है इनपुट डिवाइस। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। देखिए, जिन डिवाइसेस से आंकड़े मतलब डेटा, शब्द, वर्ड, निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी डेफिनेशन है इनपुट डिवाइस की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो कि इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे। अगर आपने कंप्यूटर देखा है, आप उसके साथ काम करते हैं, तो आपको पहले से भी इन चीज़ों का पता हो सकता है। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड किस तरह से इनपुट डिवाइस माना जाता है। अगर हम बात करें, हम टाइपिंग सीखते हैं, कुछ भी कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं, उस टाइप को किस तरह से करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, हम कीबोर्ड की हेल्प से। कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं, वो बटन हम दबाते हैं और फिर वो चीज़ हमें डेस्कटॉप जो हमारा लैपटॉप है उसकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। फिर हम माउस, इसी तरह से माउस, अगर कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ हमने मान लीजिए स्टार्ट करनी है, तो हम बाहर से कमांड देंगे, किसकी हेल्प से, माउस की हेल्प से। ठीक है, और उस कमांड के अनुसार ही आपका कंप्यूटर रन करेगा। ठीक है, इस वजह से जो माउस है वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से आप याद रखोगे कि ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। फिर बात आती है स्कैनर की, माइक्रोफोन स्कैनर, जिस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट उसके अंदर डाल दिया जाता है, वो स्कैन करके और कंप्यूटर के अंदर वो कॉपी सेव हो जाती है। ठीक है, फिर माइक्रोफोन की ऐप से हम जो हमारी ऑडियो होती है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। फिर बात आती है वेब कैम आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ख़ासकर लॉकडाउन के दौर के अंदर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम जो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं हम वो कर सकते हैं। फिर बात आती है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। बार कोड, आपने कोई भी प्रोडक्ट देखा होगा, अगर मान लीजिए आप मार्केट में से कोई साबुन लेके आते हैं
तो उसके ऊपर एक बार कोड होता है, ऐसे उसके ऊपर धारियाँ होती हैं और यहाँ पे कुछ अंक लिखे होते हैं, वो होता है आपका बार कोड। उस बार कोड के अगर आप उसको स्कैन करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उस प्रोडक्ट की, वो सारी की सारी आपकी आ जाती हैं। तो इसी तरह से जो बार कोड रीडर होता है, ये एक डिवाइस होता है जो कि बार कोड को स्कैन करता है, ठीक है, और वो स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन डाल देगा। इसी वजह से इसको भी कहा जाता है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका OCR मतलब कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पेपर के अंदर पूछ ली जाती है कि OCR की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताओगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MICR। इन दोनों की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जा सकती है। इसकी है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो 10 थे ये हमने बात की है कि इनपुट डिवाइस हैं, ये आप इनको याद रखोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस तरह से जो HSSC के एग्ज़ाम हुए थे, जो बिजली बोर्ड के एग्ज़ाम थे, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे, LDC UDC के जो एग्ज़ाम थे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं OMR। OMR का आप सभी को पता भी होगा कि OMR क्या होता है। ये होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो जिसके ऊपर आप एग्ज़ाम देते हो, कंपटीशन के एग्ज़ाम जिसके अंदर आप ऐसे गोलदारे फिल करते हो, उस जो सीट होती है उसको स्कैन करने का काम करती है आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कीमबोल या टैग रीडर। कीमबोल टैग रीडर ये भी आपका यूज़ होता है इनपुट डिवाइस के अंदर। फिर है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ठीक है। ये भी क्या होता है कि कोई भी स्पीच है, मान लीजिए वो कंप्यूटर के अंदर ऐड कर दी जाएगी, उसको इनपुट कर दिया जाएगा इस डिवाइस की हेल्प से, और फिर क्या होगा कि कंप्यूटर के जो ये डिवाइस है ये उस स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा कि ये किसकी स्पीच है, ठीक है। फिर है लाइट पेन। लाइट पेन की हेल्प से अभी हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी मान लीजिए कमांड है तो उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप सभी को पता होगा कि मान लीजिए अगर हमारा फ़ोन है ये टच स्क्रीन है, ठीक है, इसकी हेल्प से हम जो भी हम इसके अंदर चलाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वही आपका स्टार्ट हो जाता है। तो टच स्क्रीन को भी आप इनपुट डिवाइस ही मानेंगे, ठीक है। ये हमारे 15 टाइप के इनपुट डिवाइस थे, ये आप इनको याद रखोगे क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो भी हमने इनपुट डिवाइस स्टडी किए हैं, मान लीजिए पहला था हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड में से यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि नंबर ऑफ की, कितने की होते हैं आपके कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो अगर हम टोटल की बात करें, टोटल की होती हैं 105 के लगभग, 101 से लेकर और 105 के बीच में आपकी टोटल कीज़ होती हैं। हर डिवाइस के अंदर ये अलग अलग होती हैं। जिस तरह से कोई USA का कीबोर्ड है तो उसके अंदर अलग मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी आपको 101 और 105 के बीच में ही, ठीक है। मान लीजिए कि ये आ गया आपका US ट्रेडिशनल कीबोर्ड, इसके अंदर होती हैं 101 कीबोर्ड, और जो विंडो कीबोर्ड होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं वो होती हैं 104, ठीक है। फिर बात करते हैं 80 कीबोर्ड। इसके अंदर आपकी 84 होती है, इसके नाम से ही आप याद रख सकते हो इसको। तो 80 मतलब कि 80 और 80 से आप याद रखोगे 84 जो कीबोर्ड्स होती हैं, की होती हैं, वो होती हैं 80 कीबोर्ड के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है रिसेंटली। रिसेंटली जो हम यूज़ करते हैं QWERTY कीबोर्ड, उसके अंदर कितनी की होती हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि QWERTY कीबोर्ड के अंदर नंबर ऑफ कीज़ कितनी होती हैं, तो आप बताओगे 104 की होती हैं। फिर बात करते हैं कि टोटल फंक्शनल की कौन सी होती हैं। फंक्शनल की सबसे पहले यहाँ बात आई है। तो फंक्शनल की क्या होती हैं फ्रेंड्स, वो होती हैं जिस तरह से आप कीबोर्ड को सबसे पहले देखोगे तो सबसे ऊपर की तरफ होता है F1 F2 F3 और ये अप टू F12 होता है, ठीक है, 12 तक होती हैं ये। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो की हैं ये आपकी 12 हैं। टोटल फंक्शनल की कितनी हैं, तो ये आपकी 12 हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से हम मान लीजिए कोई अगर सिस्टम को
बैक करना है तो बैक भी कर सकते हैं, सिस्टम को रिफ्रेश करना है वो भी हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये इनकी फुल जो इन्फॉर्मेशन है F1 F2 F3 वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सिस्टम को रिफ्रेश करना है तो आप कौन सी की दबाओगे, तो वो F5 की होती है फ्रेंड्स, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। फिर बात आती है बैक स्पेस इरेज, लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है बैक स्पेस इरेज, तो जो लेफ्ट साइड का कर्सर होता है ना वहाँ उसकी बाईं तरफ ये प्रेजेंट होता है। अगर आप कीबोर्ड उठा के देखोगे तो वहाँ पे जो लेफ्ट साइड का कर्सर होता है, बटन होता है, उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है बैक स्पेस इरेजर। मतलब अगर कुछ भी हमने इरेज करना है, कोई भी टाइप किया है और वो गलत टाइप है तो उसको इरेज करना है तो बैक स्पेस को हम दबाएंगे। फिर है डेल की। जो भी ये फ्रेंड्स हैं, अगर आप कीबोर्ड अपने पास रख के इसको समझोगे तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। डेल की क्या है, डेल की कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आपकी राइट साइड में प्रेजेंट होती है, राइट साइड ऑफ द कर्सर। जो राइट साइड का होता है कर्सर उसके राइट साइड में प्रेजेंट होती है आपकी डेल की। फिर बात आती है, ये यहाँ पे मैंने लिख ही दिए हैं, आप इनको समझ सकते हो कि F1 का मतलब क्या। अगर आप F1 बटन दबाएंगे तो सिस्टम क्या कमांड करेगा, सिस्टम के अंदर हेल्प का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको किस चीज़ की हेल्प है, कि आप कोई प्रोग्राम रन नहीं कर पा रहे हैं या कोई सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ी आ गई, उसको किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, तो आप F1 बटन की हेल्प से उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई भी नोट बना रहे हम, कोई भी नोटिस अगर हमने बनाना है, उसके अंदर हमने पूरा नोटिस लिख दिया है लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई भी इनकरेक्ट ना हो, कोई भी वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो आप क्या करेंगे, F7 का बटन है, जो F7 का बटन दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम है वो सारा का सारा जो डेटा हमने उसके अंदर डालना है उसको स्कैन करेगा और वहाँ पे आपकी जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक को बता देगा। उसके अंदर एक ऐसी लाइन आ जाती है जो कि आपका इनकरेक्ट है, जिसकी स्पेलिंग आपकी गलत होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि F12 तक ही होती है हम आपके फंक्शनल की, ये मैंने आपको बताया है, ये 12 संख्या में होते हैं। F12 का क्या मीनिंग होता है या क्या इसका यूज़ होता है, वो है सेव एज। अगर किसी भी चीज़ को दोबारा से सेव करना है, ठीक है, सेव एज, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सेव क्या होता है। सेव एज, सेव होता है जिसको फर्स्ट टाइम हम इसको यूज़ करते हैं, और सेव एज होता है अगर कोई चीज़ उसके अंदर सेव है और उसको दोबारा से सेव करना है तो वो आपका सेव एज का ऑप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉडिफायर की कौन सी होती हैं। मॉडिफायर कीज़ की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इसके अंदर हम बात करते हैं शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल और विंडो, ठीक है। ये 4 टाइप्स की होती हैं आपकी मॉडिफायर कीज़, ठीक है। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 में से 3 आपको ये दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी मॉडिफायर की है, तो आप बताओगे शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल और विंडो। मॉडिफायर का मतलब क्या है फ्रेंड्स, मॉडिफायर का मतलब ही यही है कि किसी भी चीज़ को दोबारा से मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम कंट्रोल की हेल्प से, अल्ट और शिफ्ट की हेल्प से किसी भी चीज़ को मॉडिफायर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि अगर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस में डेल तो क्या होगा, यही आपका यूज़ होगा रीसेट की, मतलब कि हैंग करने के लिए रीसेट कर देगा। जो भी आपका सिस्टम अगर मान लीजिए हैंग होने लग गया है, तो अगर हम सिस्टम को रीसेट करना चाहते हैं तो हम ये 3 कीज़ एक साथ दबा देंगे, कंट्रोल, अल्ट और डेल, ठीक है। इसको दबाने के बाद सारा सिस्टम हमारा रीसेट हो जाएगा और इसको कहा जाता है रीसेट की, ठीक है। पेपर में पूछा जाएगा आपसे कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस में डिलीट, इनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको एक की के रूप में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे रीसेट की के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आज की हमारी वीडियो थी। इसके अंदर हमने बात की
इनपुट डिवाइसेस की, उसके अंदर हमने कीबोर्ड को कंप्लीट समझा है। ठीक है, किस तरह से समझा है कि कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर न जाने पाए। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने कीबोर्ड की ले ली है। इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको 15 टाइप के बता दिए, इनमें से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप इनको अच्छी तरह से समझोगे, अच्छी तरह से आपकी जो आपका रजिस्टर है उसके अंदर इसको नोट करोगे और इसको नोट्स बनाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियोस आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बिना बेल आइकन दबाए सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर वीडियोस को देखिए। एडवांस कंप्यूटर की वीडियोस हैं, स्टैटिक जीके की वीडियोस हैं, हरियाणा जीके की इसके अंदर वीडियोस आपको मिलेंगी। प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।